हिंदी साहित्य के आज के कालांश में हम अध्ययन करने जा रहे हैं बीए पाठ तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र का नाम है आधुनिक हिंदी कविता। आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत 5 इकाइयां लगी हुई हैं, जिसमें से एक इकाई है आधुनिक काल और वाद, आधुनिक युग और वाद। अब आधुनिक काल को जानने से पहले साहित्य की चर्चा कर लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में बांटा: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। आदिकाल की समय सीमा 1050 से 1375 विक्रमी संवत। भक्ति काल की समय सीमा 1375 से 1700 विक्रमी संवत। रीति काल की समय सीमा 1700 से 1900 विक्रमी संवत और गद्य काल की समय सीमा 1900 से अद्यतन मानी गई, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल गद्य काल कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र उसे आधुनिक काल की संज्ञा देते हैं। तो आधुनिक काल को भी डॉक्टर नगेंद्र ने 4 भागों में बांटा: पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावाद और छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल में उन्होंने 2 बिंदु रखे: प्रगति प्रयोगवाद काल और नवलेखन काल। समझने की दृष्टि से हम यहाँ पर आधुनिक काल को क्रम से समझते हैं। पुनर्जागरण काल, जिसे भारत तेंदु युग के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी समय सीमा है 1850 से 1900 ईस्वी। दूसरा है जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी युग के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी समय सीमा है 1900 से 1918 ईस्वी। तीसरा है छायावाद युग। छायावाद की समय सीमा है 1918 से 1936 ईस्वी। चौथा है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की समय सीमा है 1936 से 1943 ईस्वी। पांचवा है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद की समय सीमा है 1943 से 1951 ईस्वी। चौथा है नई कविता। नई कविता की समय सीमा मानी है 1951 से 1960 ईस्वी। और 1960 ईस्वी के बाद की जो कविता है उसे साठोत्तरी कविता के नाम से जाना जाता है। यानी कि 1960 के बाद लिखी हुई कविता साठोत्तरी कविता कहलाए। साठोत्तरी कविता के बाद भी समकालीन कविता, कविता, इस प्रकार का एक दौर चला। अब हमारे पाठ्यक्रम की दृष्टि से हम आ जाते हैं कि भारत तेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और साठोत्तरी कविता की काव्य प्रवृत्तियों का अध्ययन करेंगे। जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आते हैं कि पुनर्जागरण काल या भारत तेंदु युग की काव्य प्रवृत्तियों को स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार से जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियों को स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और साठोत्तरी कविता की काव्य प्रवृत्तियों को स्पष्ट कीजिए। जो प्रथम काल है भारत तेंदु युग, पुनर्जागरण काल, प्रश्न पूछा जाएगा
कि पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग की काव्य प्रवृत्तियों को स्पष्ट कीजिए। निबंधात्मक प्रश्न आएगा तो सबसे पहले हम भूमिका, सबसे पहले निबंधात्मक प्रश्न में हम बनाएंगे भूमिका। भूमिका के बाद काव्य प्रवृत्तियां लिखेंगे। काव्य प्रवृत्तियां कौन कौन सी बिंदुवार पहले इनका अध्ययन कर लेते हैं। राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक दुर्दशा का चित्रण, शृंगारिकता, भक्ति भावना, हास्य व्यंग्य की प्रधानता, प्रकृति चित्रण, काव्यानुवाद, काव्य भाषा, समस्या पूर्ति और अंत में लिखेंगे निष्कर्ष। भूमिका में क्या लिखा जाएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में बांटा गया है। जो चतुर्थ कालखंड है आधुनिक युग, उस आधुनिक युग का जो प्रवेश द्वार है वह भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। इस काल के कवियों ने तत्कालीन जो व्यवस्था थी, उस समय की जो परिस्थितियां थी, जो समस्याएं थी, उनके विरोध में जनता को जागृत करने के लिए, जनता को राष्ट्र के प्रति समर्पित करने के लिए जो भावनाएं उनमें भरी, जो जनता को जागृत करने के लिए जो उन्होंने लिखा, उसकी काव्य प्रवृत्तियां निम्न प्रकार हैं। बिंदुवार अध्ययन करेंगे। पहली काव्य प्रवृत्ति है राष्ट्रीयता की भावना। कि भारतेंदु युग के कवियों ने जो विदेशी शासन थे उनके विरोध में भारतीय जनता में देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, आत्म स्वाभिमान की भावना को जागृत करते हुए उनके विरोध में जनता को जागृत किया, जनता को राष्ट्र के प्रति समर्पित करने वाले इन्होंने कविताएं लिखी। भारतेंदु ने लिखा, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुंह से। अगली काव्य प्रवृत्ति है सामाजिक दुर्दशा का चित्रण। भारतेंदु युगीन कवियों ने समाज की जो कुरीतियां थी, छुआछूत, बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि समस्याओं को लेकर इन्होंने रचनाएं लिखी और कहा, मैं हाय हाय दे ढाई पुकारो रोए, भारत की डूबी नाव उभारो कोई। ये कोटेशन भी हमें पहले बिंदु लिखना है, फिर बिंदु की डिटेल लिखनी है, उसके बाद हमें कोटेशन लिखना है। शृंगारिकता, तीसरी काव्य प्रवृत्ति है शृंगारिकता। भारतेंदु युग के कवियों पर रीतिकालीन काव्य का प्रभाव पड़ता है कि रीतिकाल के तुरंत बाद आया भारतेंदु युग, तो भारतेंदु युग पर रीतिकाल की जो शृंगारिकता थी उसका प्रभाव परिलक्षित होता है। यही कारण है कि भारतेंदु युग के कवियों ने भी श्रृंगार को आधार बनाकर, प्रेम को आधार बनाकर रचनाएं लिखी। भारतेंदु युग की जो प्रेम से संबंधित, श्रृंगार से संबंधित जो रचनाएं वह हैं प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी। और अगली काव्य प्रवृत्ति है भक्ति भावना। भक्ति भावना का प्रभाव भी रीतिकालीन काव्य की ही देन है। भारतेंदु के कवियों ने भगवान श्री कृष्ण को, राधा को आधार बनाकर अपनी भक्ति भावना प्रकट की। निर्गुण काव्य धारा के कवियों की तरह इन्होंने कृष्ण को आधार बनाकर प्रेम और भक्ति भावना की रचना लिखी। स्वयं कहा इन्होंने, मेरे तो साधन एक ही है, जग नंद लला वश भानु दुलारी। कि संसार में मेरे तो रक्षा साधन कर, मेरे तो रक्षा करने वाले, मेरे तो पालनकर्ता एक ही है, वो है भगवान श्री कृष्ण। अगली काव्य प्रवृत्ति है हास्य व्यंग्य की प्रधानता। भारतेंदु युग के कवियों ने अंग्रेजी शासन के प्रति, उस समय के जो तत्कालीन जो राजा महाराज थे उनके विरोध में इन्होंने व्यंग्य करते हुए कविताएं लिखी। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। अगली काव्य प्रवृत्ति है प्रकृति चित्रण।
रीतिकाल की तरह ही भारतेंदु युग के कवियों ने भी प्रकृति के आलम्बन और अलंकारिक रूप को अपनाया। पेड़ पौधे, नदी, कोयल, मोर, दादुर आदि की ध्वनियों को इन्होंने बड़ी सरसता के साथ में चित्रित किया। तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर, प्रकृति चित्र में आएगा तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर, इस प्रकार का वर्णन इन्होंने किया। काव्य अनुवाद, भारतेंदु युग के कवियों ने विभिन्न प्रकार के काव्यों का खड़ी बोली और ब्रज भाषा में काव्य अनुवाद किया। संस्कृत भाषा के नाटकों का, बंगला और अंग्रेजी भाषा के नाटकों का भी इन्होंने काव्य अनुवाद किया। जैसे हरमिट नाटक का इन्होंने एकांतवासी योग से अनुवाद किया और डेजर्टेड विलेज का उजर ग्राम नाम से काव्य अनुवाद किया। अगली है काव्य भाषा। भारतेंदु युग के कवियों ने काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा को भी अपनाया और खड़ी बोली का भी धीरे धीरे प्रश्न बढ़ रहा था, खड़ी बोली का भी इन्होंने प्रयोग किया और उर्दू की रिक्तता का भी इसमें प्रयोग मिलता है। अगली काव्य प्रवृत्ति है समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति क्या होती है कि भारतेंदु युग के या भारतेंदु मंडल के जो कवि थे वो कवि एक जगह एकत्रित होते थे और स्वयं भारतेंदु उनको एक काव्य पंक्ति देते थे किसी भी समस्या को लेकर, और उस मंडल के कवि उस पंक्ति को लेकर काव्य रचना करते थे और वो पंक्ति काव्य के अंत में आनी जरूरी होती थी। इस प्रकार से उन्होंने तत्कालीन समस्याओं को लेकर समस्या पूर्ति भी इन्होंने लिखी। और फिर है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आपको लिखना है कि निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारतेंदु युग के काव्य पर रीतिकाल की काव्य धारा का प्रभाव रहा था। उसी के साथ इसमें नवीनता, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराओं को भी इन्होंने लिया। राष्ट्रीयता की भावना, भक्ति भावना, हास्य व्यंग्य और जनता को जागरूक करते हुए उन्हें राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम, आत्म स्वाभिमान की भावना जागृत की। धन्यवाद।